NA 120 का बड़ा मार्का। तहरीक इंसाफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात जमा करा दिए। यास्मीन राशिद का कहना है गली गली इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, धांधली का हर तरीका नाकाम बनाएंगे। महमूद रशीद कहते हैं GT रोड की पार्टी GT रोड में दफन हो गई। नवाज शरीफ की खाली नशिस्त पर उनकी अहलिया मैदान में आ गई। कुलसूम नवाज की तरफ से आज NA 120 के लिए कागजात जमा कराए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल मीर और हाफिज जुबैर कारदार ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बड़ी तादाद में कारकुन भी हमरा। वुकला क़यादत की दरख्वास्त पर एक बार फिर सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं। 21 अगस्त तक बदतमीजी करने वाले वुकला पेश हों। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में फुल बेंच का तहरीरी फैसला। मुल्तान बेंच के जजेस से बदतमीजी का मामला। हाईकोर्ट बार ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। हाईकोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 400 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। यंग डॉक्टर्स पहले मान गए फिर इनकारी हो गए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर 2 बजे फिर होगा। YDA में फिर फूट, इमरजेंसी बंद ना हो सकी। 11वें रोज भी सरकारी अस्पतालों के इन और आउटडोर्स का बाइकॉट, मरीज रुल गए। कोरियर कंपनी का हेपेटाइटिस C के अद्वियात तमाम मरीजों तक पहुंचाने से इनकार। मरीज अजियत का शिकार। 90,000 में से 5,000 मरीजों तक भी दवा ना पहुंच सकी। गलत एड्रेस, अद्वियात की तरसील में रुकावट है कोरियर कंपनी। चीनी बहरान ने अवाम में बेचैनी फैला दी। अकबरी मंडी में गोदाम खाली हो गए। दुकानों पर 66 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चीनी बहरान पर जिला इंतजामिया खामोश, शहरी परेशान। नवाज शरीफ की मुमकिना तौर पर कल लाहौर आमद। मतवालों का जोशो जज्बा बढ़ गया। शहादरा आजादी चौक में स्टेज तैयार। इस्तकबालिया कैंप में कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ की आमद से कबल ही सड़कें बंद होना शुरू। दाता दरबार के सामने कंटेनर्स लगाकर रोड ब्लॉक कर दी गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। नवाज शरीफ की आमद पर शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दूसरे इजला से भी पुलिस की नफरी कला गुज्जर सिंह पहुंच गई। रैली के रूट की फिजाई निगरानी। ताहिरुल कादरी मॉडल टाउन केस से मुतालिक आइंदा के लाहे अमल का ऐलान आज करेंगे। कहा नवाज शरीफ अवाम को आइन और कानून के खिलाफ उकसा रहे हैं। घर आए मगर फौज और अदलिया को गालियां ना दें। लीगी MPA वहीद गुल, ख्वाजा इमरान नजीर और माजिद जहूर की नाअहली के लिए हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। तीनों अरकान असम्बली पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज के डायरेक्टर हैं। दरखास्त गुजार नाअहल करने की इस्तदा। ईद से कबल ईद सरकारी मुलाजमीन को 28 अगस्त से तनख्वाहें मिलेंगी। महकमा खजाना ने तनख्वाहें अदा करने की मंजूरी दे दी। LDA की काहना में कार्रवाई। भारी मशीनरी से बगैर नक्शा गैर कानूनी तामीरात मिस्मार कर दी गई। पुलिस एहलकार भी LDA टीम के हमरा। यूनान से बेदखल किए गए 25 पाकिस्तानी गल्फेयर की परवाज से लाहौर पहुंच गए। FIA ने एयरपोर्ट से तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। और जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर। गली गली सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बच्चे और बड़े पुरजोश।
अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात का आगाज करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले आगाज में N120 के बड़े मार्के की, जहां पे दोनों पार्टीज ने कागजात जमा करा दिए हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद, जबकि दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल मीर और हाफिज जुबैर ने कागजात नामजदगी भी जमा करा दी हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ महानूर खालिद से, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करेंगे बिलाल राजपूत से। सबसे पहले बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ महानूर खालिद से। जी महानूर, बताइएगा, तहरीक इंसाफ के भी कारकुनान की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं N120 के बड़े मार्के के लिए। जी, मैं इसे इलेक्शन कमीशन में मौजूद हूँ और यास्मीन राशिद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार है, वो पूरे काफिले की सूरत में, एक रैली की सूरत में यहाँ पे आई, जिसमें पूरी पार्टी की आदत मौजूद थी। मियां महमूद रशीद जो कि अपोजिशन लीडर हैं, वलीद इकबाल जो कि लाहौर अर्बन के सदर हैं, गुलाम मुहिउद्दीन जो कि MLA है, शनीला रोत और डॉक्टर नौशीनी सब ही मौजूद थे, बल्कि कारकुनों की जो बड़ी तादाद थी वो यहाँ मौजूद थी। शदीद नारेबाजी की गई है, यास्मीन राशिद के हक में नारे लगाए गए हैं, इमरान खान के हक में नारे लगाए गए हैं। वो यहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने जो कागजात जमा करवाए, उसके बाद उन्होंने मीडिया से टॉक की। तो यास्मीन राशिद का ये कहना था कि अब वोट अगर लेना है तो उसके लिए गली गली जाना पड़ेगा, जबकि उनका ये भी कहना था कि PHA किससे पैसे लेके बैनर्स लगा रही है, उनको तो पैसे देने पड़ते हैं, जबकि बिना पूछे और बिना मांगे पैसे नून लीग के जो है बैनर्स लगवाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ के जो बैनर्स हैं जगह जगह लग चुके हैं, ये किससे पूछ के लगाया जा रहा है, जबकि उनका कहना था कि प्री पोल रिगिंग में शामिल होता है, कि इलेक्शन से पहले ये रिगिंग की जा रही है, धांधली की जा रही है। जबकि उनका मीडिया को ये कहना था कि मीडिया जो है वो इस सारी चीज़ों का शाहिद है कि किस किस्म से धांधली की जा रही है, और इलेक्शन में भी उनका मीडिया से ही ये कहना था कि वो देखें, वो ध्यान रखें कि धांधली ना की जा सके। जबकि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से जब वो निकले तो दूसरा काफिला यहाँ पे मौजूद था, तो अपोजिशन जमातें जो हैं वो आज यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, जबकि थोड़ी ही देर में मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो है आमद का जो है तवक्का की जा रही है कि वो भी आज यहाँ पहुँचेंगे और कागजात जो नामजदगी है वो जमा करवाएंगे। जी, वोट लेने के लिए गली गली जाना होगा। मानूर हमारे साथ रहिएगा, जरा चलेंगे बिलाल राजपूत की जानिब और उनसे जानेंगे। बिलाल, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से किन किन कारकुनान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और अब तक की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, N120 का बड़ा मार्का है, उसके हवाले से कागजात नामजदगी जो है जमा करवाने का सिलसिला जारी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो फैसल मीर, इसके साथ साथ हाफिज जुबैर कारदार ने जो है वो कागजात नामजदगी आज इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। इस वक्त दोनों रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इलेक्शन कैंपेन को किस तरह देख रहे हैं और इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं, कि वो फतह हासिल करेंगे और उनकी क्या स्ट्रेटेजी है इस हवाले से। जी सर, आप मुझे बताइएगा, आपने कागजात तो जमा करवा देते हैं, आइंदा का लाया अमल आपका क्या होगा? आइंदा का लाया अमल हमारा ये है जी कि आप देख रहे हैं कि नाअहल वज़ीर आज़म जो हैं वो कैसे इस्लामाबाद से चले हैं, और पाकिस्तान का जितना भी वो पैसा है और जितने गवर्नमेंट के वसाइल हैं वो बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि 2013 के इलेक्शन में ये RO इलेक्शन बना, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ये RO इलेक्शन बनाया और एक बदनुमा दाग जो है वो अदलिया के माथे पर छोड़ा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस नाअहल वज़ीर आज़म को निकाल कर इस पाकिस्तान की अदलिया के माथे से जो दाग था उसको धोया है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जस्टिस साकिब निसार साहब को, और आइंदा भी इस बात की जो है वो तसल्ली चाहूँगा कि आइंदा भी जो है कोई भी अदलिया या कोई भी आर्मी वाला ऐसे जमहूरियत को टांग नहीं मारेगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर इन्होंने पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब में अगर इन्होंने सरकारी वसाइल सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना की तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह किस तरह इनसे फतेह लेती है और कैसे इंशाल्लाह कामयाब होती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने भी आज कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इनसे भी जानते हैं कि सर आपका क्या लाया अमल होगा, कागजात नामजदगी तो जमा हो गए, इसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी है? जी, बात यह है कि NA-120 जो है हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का रहा है, यहाँ से पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीतती रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अब अपनी एक जो सियासी तौर से लड़ने की बजाय, सियासी तरीके से जंग लड़ने की बजाय पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ौज के एक डिक्टेटर को इस्तेमाल किया और इस हल्के पर ये कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं।
और पीपल्स पार्टी जानती है कि आज भी यहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है। हमेशा यहाँ पर धांधली होती है। नून लीग जो है उसने कब्ज़ा किया हुआ है इस हल्के पर। आप इस हल्के में लाहौर टीवी का जो चैनल है वो खुद लाहौर न्यूज़ जाता रहा है। आप अगर जाकर वहाँ पे देखें तो लोग जो हैं जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के रहनुमा का यही कहना था कि NA 120 जो है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो है वो विन करेगी। जी बिलाल राजपूत साथ ही मौजूद रहिएगा। बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, ये भी बताइएगा कि NA 120 से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार कुलसूम नवाज भी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। आपको बताएं कि NA 120 का बड़ा मार्का है। मुख्तलिफ पार्टीज की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और अभी मोहम्मद इशफाक से बात करेंगे और उनसे मजीद जानेंगे। मोहम्मद इशफाक, ये बताइएगा कि आज NA 120 से मुस्लिम लीग की नून के उम्मीदवार कुलसूम नवाज भी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। जी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार हैं उन्होंने तो अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अब सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जानिब से कागजात नामजदगी जमा बाकी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुलसूम नवाज को हल्का NA 120 से ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया है और आज उनके वकला से हमारी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हम कागजात नामजदगी तैयार कर रहे हैं। अगर तो टाइम मिल गया तो आज जमा करवा देंगे, वरना कल लाजमी हर सूरत जो है वो कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज कुलसूम नवाज की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और कल कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख है। इसीलिए इसके बाद कागजात नामजदगी कुलसूम नवाज के जमा करवाने की उम्मीद है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से NA 120 का बड़ा कारनामा है, बड़ा मार्का है, जिसके लिए तीनों पार्टीज मैदान में उतर रही हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक अपडेट करने के लिए और आपके साथ साथ बिलाल राजपूत और महनूर खालिद, आप दोनों का भी शुक्रिया। NA 120 से तहरीक इंसाफ की नामजद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि गली गली इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। धांधली का हर तरीका नाकाम बनाएंगे। नून लीग वाले मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर इस वक्त नून लीग ने अपने वो जो बेचारा निकाला हुआ कायद है उसके साथ रंगे हुए हैं। मैंने पंजाब हॉर्टिकल्चर को 2 दफ़ा नोटिस दे चुकी हूँ कि मुझे हिसाब बताएं, अगर सारा शहर सजाया गया है और अगर ये मुफ्त हो रहा है तो हम भी मुफ्त में अपने बैनर लगा दे। मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास खातून हूँ, काम करती हूँ, मैं आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। आप और मेरे जैसे लोगों की रिप्रेजेंटेशन मैं हूँ। वो शाही ख़ानदान की हैं माशाल्लाह। आपको पता है पिछले 30 साल से उनकी बेटी फरमाती थी हम हुक्मरान ख़ानदान, हम हुक्मरान ख़ानदान। अब हुक्मरान ख़ानदान जो है वो मजबूर हो गया है इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन लड़ें, मेहरबानी करके इलेक्शन लड़ें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आप बिल्कुल हुकूमत की मशीनरी मत इस्तेमाल करें, आप हुकूमत की सहूलतें मस्त इस्तेमाल करें। कुछ बंदा शर्म। सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं और पारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऑपोजिशन लीडर महमूदुर रशीद कहते हैं GT रोड की पार्टी GT रोड में दफन हो गई। तमाम बल्दी आमला शरीफ खानदान के फ्लैक्स लगाने में मसरूफ है। जमा करवाने आए थे, लोगों के अंदर जो जोशो वलवला है, जो जुनून है, वो इस बात का इशारा है कि NA 120 का इंतखाब इंशाअल्लाह डॉक्टर यास्मीन राशिद और PTI बड़ी भारी अक्सरियत से हम जीतेंगे। मेरा ख्याल है नाकाम तरीन और फ्लॉप शो था और जो उन्होंने तासर दिया था कि सारा पंजाब बाहर निकल आएगा, ये GT रोड की पार्टी थी और मेरा ख्याल है GT रोड पे ही दफन हो गई। GT रोड में वो लाखों लोग नहीं निकले, हज़ारों लोग भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए। ये लम्हा फिक्रिया है हुक्मरान ख़ानदान के लिए और बिलखसूस नवाज शरीफ के लिए कि सेंट्रल पंजाब के लोगों ने ये बात साबित कर दी है कि वो नाअहल साबिक वज़ीर आज़म के साथ नहीं, वो इस मुल्क की अदलिया के साथ, इस मुल्क की फ़ौज के साथ और इस मुल्क के सच्चे रहनुमाओं के साथ खड़े। नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हवाले से बात करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए शाहदरा मोड़ पर
बैनर्स लगा दिए गए, जबकि लाइटिंग का भी इंतजाम किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुल्करनैन राना शाहदरा मोड़ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मिशन जीटी रोड जो है वो अभी लाहौर तो नहीं पहुंचा, लेकिन लाहौर में जो है उसकी तैयारियां जो है वो अरूज पर हैं। इस वक्त मैं शाहदरा मोड़ पर मौजूद हूं, जहां पर एक बड़ा जो है वो स्टेज लगाया गया है। 30 फुट जो है वो इसकी लंबाई है और 8 फुट जो है वो इसकी चौड़ाई है। 2 रो में जो है वहाँ कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, जहाँ से नवाज शरीफ का ख़िताब भी जो है मुतवक्के है। क़यादत भी जो है वो यहाँ खड़ी होगी। बड़े बड़े पैना फ्लैक्स जो हैं यहाँ लगाए गए हैं, जैसा मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि मेरे लेफ़्ट हैंड पे आप देख सकते हैं कि जो चौक है जिसकी वजह से इसकी शनाख्त थी और इधर अल्लाह जो लिखा हुआ था उसको चारों तरफ से जो है वो भरा हुआ है बैनर्स के साथ, पैना फ्लैक्स के साथ। बड़ी बड़ी जो वो लाइट्स थी, जो बड़ी बड़ी लाइट्स थी वो भी जो है वो इधर लगाई गई हैं। इसी के साथ साथ मेरे उसी साइड पर लेफ़्ट साइड पे जो रोड है ये सगिया पुल की जानिब से जो है वो लिंक करेगा शाहदरा मोड़ को, जिसको जब काफिला यहाँ पहुँचेगा तो इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा और दाता दरबार तक इस सीधे रोड को जो है वो लेके जाया जाएगा। इसी तरह से इधर जो हैवी साउंड सिस्टम जो है वो लाए गए हैं। इसी तरह से अगर कंसर्ट का भी कहा जाए तो बेगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं और यहाँ पर जो पीलो लगाया गया है वो एक कंसर्ट नुमा है। रात को अगर ये लाइट्स होगी तो इसका एक जो है वो शाहदरा मोड़ जो है वो जगमगा उठेगा। इसी तरह की तैयारियाँ जो हैं वो रात में दिन की सूरत हाल में जो है वो यहाँ की हुई हैं। पैना फ्लैक्स भी लगाए गए हैं, पार्टी परचम जो हैं वो जगह जगह पर पूल्स पर लगाए गए हैं। और शाहदरा मोड़ को जो है वो मेन पॉइंट इस वजह से भी बनाया गया है कि यहाँ पर जो है एक तो चौक है, बड़ा चौक है, चारों तरफ से यहाँ पर रोड जो है वो मिलते हैं जिनको बंद किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस्तकबालिया कंटेनर जो लगाया गया है वो तमाम दूसरे कंटेनर से जो जगह जगह पर जैसे कामों की मुरीद के आगे दाता दरबार भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, लेकिन जो शाहदरा मोड़ पर पार्टी परचमों की भरमार है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शाहदरा मोड़ की सूरत हाल आपने जानी। आज़ादी चौक की जानिब बढ़ेंगे, वहां की सूरत हाल जानेंगे। आज़ादी चौक बैनर्स के बायस नवाज शरीफ चौक में तब्दील हो चुका है। इस्तकबाल के नाम पर एक तरफ की सड़क बंद होने से शहरी परेशान हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान तारिक से। जी सलमान, बताइएगा, यहाँ पर इंतजामात किस हद तक मुकम्मल कर लिए गए हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ादी चौक पर और आज़ादी चौक को आज के दिन नवाज शरीफ चौक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज़ादी चौक पर जैसे ही हम आते हैं तो जगह जगह पर चारों तरफ जो है नवाज शरीफ के बड़े बड़े बैनर जो हैं वो अवेजा हैं। इस चौक पर आते साथ ही नवाज शरीफ की ही शक्ल हर तरफ नज़र आएगी। तैयारियां की जा रही हैं जी मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके इस्तकबाल की, लेकिन उस इस्तकबाल के सिलसिले में उसके चक्कर में आज़ादी चौक पर एक साइड की ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई। सिर्फ मोटरसाइकिल्स गुजर रही हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं। ट्रैफिक ब्लॉक कर दी है, एक सड़क मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। इस हवाले से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो अपने इजहार ख्याल करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, खड़े हो गए हैं, बताना चाह रहे हैं कि वो कैसा फील करें। जी, ये सड़क बंद कर दी है, क्या नवाज शरीफ का इस्तकबाल हो? के लिए मुसीबत है। हम 4 दिन से इस मुसीबत में मुब्तला हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, ना बीमार कोई अस्पताल में जा सकता है ना। एक और हमारे साथ मौजूद है भाई, आप बताइएगा कि ये ट्रैफिक बंद कर दी है, हर जगह पर मुश्किल का सामना आपको गुजरते हुए करना पड़ रहा है, तो ये क्या सही है, जायज़ है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान में हम रह रहे हैं एक आज़ाद मुल्क है, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है। हाँ, कोई प्रेसिडेंट आ रहा था उसकी वजह से ये अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर अवाम को तकलीफ है तो इम्पॉसिबल। हाँ जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी, इन शहरियों का यही तासुरात है कि जी बेशक कोई आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, उसका इस्तकबाल भी होना चाहिए, उनको उनके वर्कर्स को हक है कि वो उनका इस्तकबाल करें, लेकिन उस इस्तकबाल के चक्कर में बाकी शहरियों को जो है वो ट्रैफिक बंद करके, सड़क बंद करके। सियासी गहमा गहमी ने शहरियों की जिंदगी दूभर करके रख दी है। शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। शाहदरा और आज़ादी चौक के बाद रुक करते हैं दाता दरबार का, जिसके बाहर सड़क कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई है, जिसके बायस शहरी ख्वार होकर रह गए हैं। मज़ीद जानते हैं सब्युल हसन से। सब्युल हसन, बताएगा, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है कि शहरी परेशान है? साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला बुध के रोज़ इस्लामाबाद से लाहौर के लिए बरास्ता जीटी रोड रवाना हुआ, जिसके बायस लाहौर में काफ़ी लीगी कारकुनान जो है सड़कों पर निकल आए। उसके बाद जो है अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। जहाँ पर एक तरफ बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, दूसरी तरफ ही इंतज़ामात के बायस
शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है। इस वक्त दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर कंटेनर्स के ऊपर जो है स्टेज लगाया जा रहा है। अगर आप मेरे पीछे देख सकें कि मुकम्मल तौर पर इस ट्रैफिक को यहाँ पर स्टेज की वजह से, इस कंटेनर की वजह से ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। एक ही जगह दी जा रही है, एक ही रास्ता दिया जा रहा है जो कि दाता दरबार के बिल्कुल सामने वाली रोड है, उसी से ट्रैफिक जा रही है और उसी की ट्रैफिक जो है वो आ रही है। अगर मैं बात करूँ पीछे आज़ादी इंटरचेंज की, तो वहाँ से कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिया जा रहा, जिसके बायस वहाँ पर काफ़ी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक वार्डन्स तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन मुतबादिल रास्ता ना होने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना। आप मेरे पीछे अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी एम्बुलेंसेज हैं जो कि इसी ट्रैफिक में फंसे हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल पा रहा क्योंकि शदीद ट्रैफिक जैम है। एम्बुलेंसेज भी अपना रास्ता नहीं ले पा रही हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मौजूद शहरियों की, तो उनका यही कहना है कि नवाज शरीफ अपने काफिले के साथ न जाने किस टाइम यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन अभी से जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों को दफातर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी का अभी इतने इस वक्त जो है ख़ास इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि अभी लगता है कि कुछ वक्त है उनके यहाँ पर पहुँचने का। अभी तक यहाँ पर सिक्योरिटी के कुछ खास इंतजाम देखने में नहीं आ रहे, लेकिन अलबत्ता जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन मुतबादिल रास्ता ना होने की वजह से शहरी जो है। बहुत शुक्रिया सबीउल हसन। अवामी लीडर की आमद ने अवाम की आमदोरफ्त ही मुअत्तल करके रख दी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का काफिला और उसकी सिक्योरिटी के लिए दीगर अजला से भी नफरी तलब कर ली गई है। कितने पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे ये भी आपको बताएंगे। जी हाँ, ये जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आम के मौके पर सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। लाहौर के जो पुलिस एहलकार हैं वो 9000 से ज़्यादा उनकी नफरी तैनात की गई है मुख्तलिफ जगहों पर, और दूसरे अजला से भी नफरी को यहाँ पे तलब कर लिया गया है जो पुलिस लाइन में उनको ठहराया गया है। यहाँ से वक्तन फ़वक्तन उनको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब का जो काफ़िला है वो अभी तहाल जेलम में मौजूद है। सराय आलमगीर से होते हुए खारियाँ और बाद अज़ा गुजरावाला में उनका पड़ाव होगा। वहाँ पर वो जलसे से ख़ताब भी करेंगे और उसको जो है वो ख़त्म करने के बाद लाहौर की तरफ रवाना होंगे। तो सगिया से होते हुए वो दाता दरबार जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी लोगों से ख़ताब करेंगे, हाज़िरी देंगे। इसी दौरान जो पुलिस की बारी नफरी है वो वहाँ पे तैनात की जाएगी। सिविल वर्दी में भी जो पुलिस एहलकार हैं वो वहाँ पे मलबूस होंगे। 100 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए गए हैं जिसका बाकायदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहाँ पे बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से पुलिस को ये भी इल्तिजा की गई थी कि जो 100 कैमरे हैं वो वहाँ पे लगाए जाएंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, ताकि सिक्योरिटी को खातिर ख्वाह जो है वो इंतजाम दिए जा सकें, ताकि इसी हवाले से जितने भी लाहौर का ज़ाहिर है कि ट्रैफिक प्लान जो है वो भी मुतासिर ना हो। ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना प्लान मुतारिफ जो है वो मुतय्यन कर लिया है। उसी हवाले से उन्होंने सगियाँ जो पुल है उसको 1 वे कर दिया जाएगा जब उनका काफ़िला यहाँ पे लाहौर में एंटर होगा। तो जो पुराना ओवरहेड ब्रिज है रावी का उसको खोला जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो और शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और ये तमाम तर इकदाम जो हैं वो किसी भी नाकानी इकदाम कर लिए गए हैं। शुक्रिया आतिफ भट्टी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने कायम मुकाम चीफ सेक्रेटरी इस्माइल अहमद ख्वाजा से टेलीफोनिक राब्ता किया है, जिसमें नवाज शरीफ की रैली और जश्न आज़ादी के इंतजाम समेत अहम उमूर पर बातचीत की गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक अहमद बोदला से। जी फारूक अहमद बोदला। जी बिल्कुल, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद निजी दौरे पर बैरून ममालिक रवाना हैं और उनके रवाना होने के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस्माइल अहमद ख्वाजा को चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद के ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस्माइल अहमद ख्वाजा जो कि कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस रब्ते में अहम आमूर ज़ेर गौर आए हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो रैली है उसके हवाले से तमाम इंतजाम के अमूर पर बातचीत की गई है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस्माइल अहमद ख्वाजा को हिदायत की है कि तमाम तर जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए जाएँ। इसके अलावा जश्न आज़ादी के हवाले से भी बातचीत हुई है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन जाहिद सईद ने कहा है कि तमाम तर जो पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में जितनी भी तकारीब होनी है जश्न आज़ादी के हवाले से उनके इंतजाम भी मुकम्मल किए जाएँ और जो लाहौर समेत पंजाब भर के। शुक्रिया फारूक अहमद बोदला अपडेट करने के लिए। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपको लाहौर न्यूज़ के साथ रहना है। पीपल्स
पार्टी NA 120 से पंजाब में वापसी करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शहरियों को बिजली की परेशानी, 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग, गर्मी और हब्स में पसीने छूटने लगे। NA 120 चौहान रोड पर बिजली की हाई वोल्टेज तारें टूट गईं, बड़े सानहे का खदशा। सदर लाहौर चैम्बर की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास, सनतों और मार्केट्स के मसाइल पर तबादला ख्याल। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद बात करेंगे शहर में चीनी बहरान की, जो कि शिद्दत अख्तियार कर गया है। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आम मार्केट में 65 से 66 रुपए तक फरोख्त जारी है। चीनी की किल्लत लाहौरियों के मुंह का जायका खराब करने लगी है। नरखों में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस सूरत हाल के बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा सुहेल कैसर। जी सुहेल कैसर। सूरत हाल में बेहतरी की फ़िलहाल तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कि जब कहीं ना कहीं कोई कड़ी कमज़ोर होती है या टूटती है तो फिर ज़िंदगी का पहिया इसी तरह किसी ना किसी हवाले से जाम दिखाई देने लगता है कि अब अगर सूरत हाल को बेहतर रखने के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, जो कीमतों को कंट्रोल रखने के ज़िम्मेदार काम हैं, अब अगर वो अपने फ़राइज़ की अदायगी को छोड़कर दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे तो उसका लामहला यही नतीजा निकलेगा जो इस वक्त चीनी बहरान की सूरत में भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त तमाम तर जो इंतज़ामिया है वो सियासी जो सूरत हाल है उसमें बड़ी हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। और नतीजा ये निकला है कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मिलों से जो चीनी की सप्लाई पहले 4 दिन के लिए रोकी थी, अब उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया और नतीजा ये निकला है कि चीनी के रेट्स मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि लाहौर में हर रोज़ तकरीबन 12 लाख किलो जो चीनी है वो इस्तेमाल होती है और जो होल सेल की मार्केट है अकबरी मंडी, उसमें हर रोज़ तकरीबन 100 ट्रक चीनी के आते थे, जिनकी तादाद अब कम होकर 20 से 25 के दरमियान रह गई है। और ये जो ट्रक आ रहे हैं ये मिलों से नहीं आ रहे, बल्कि ये उन इन्वेस्टर्स की चीनी है जिन्होंने चीनी पर इन्वेस्टमेंट की थी, चीनी खरीद कर रखी हुई थी और अब वो कदरे महंगे दामों में इसको मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं। और सूरत हाल अगर कुछ दिन और मिलों से सप्लाई शुरू नहीं होती तो सूरत हाल में मज़ीद अबतरी का जो अंदाज़ा है, जो ख़दशा है, वो दुरुस्त साबित हो सकता है और इसके लिए हुकूमत को बर वक्त इक़दाम उठाना होंगे, क्योंकि पहले हुकूमत जो इक़दाम उठाएगी उसके नतीजे में मिलों में सप्लाई बहाल होगी, फिर मंडियों तक ट्रक आते आते भी वक्त सर्फ होगा और अगर इसमें मज़ीद ताख़ीर की गई तो फिर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होने का भरपूर बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर। जाए तो आज चीनी बहरान पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा अब्दुल कादिर मदनी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा, चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शुगर बहरान की बात की जाए तो आज शुगर बहरान जो है वो 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका हुआ है और मिलों से जो चीनी की सप्लाई है वो आज भी मुअत्तल है। लेकिन अगर अकबरी मंडी की बात की जाए तो अकबरी मंडी के तमाम चीनी के गोदाम तकरीबन ड्राई हो चुके हुए हैं और अगर आम मार्केट की बात की जाए तो आम मार्केट में 55 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाली चीनी जो है वो 60 रुपये में भी नायाब होती जा रही है। और आपके ख्याल में DC रेट को किस तरह जो है अमल दरामद किया जा सकता है? देखो ना, सबसे ख़राबी तो यही हो रही है कि आपके चैनल में कितने दिन पहले ये रिपोर्ट की थी खबर कि पहले से भी हालात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जो गोदामों में स्टॉक था वो अब ख़त्म हो चुका हुआ है। तो पहले तो ये था कि रेट का इशू था, अब आने वाले दिनों में ये होगा कि चीनी नायाब हो जाएगी, कि किसी रेट में भी चीनी नहीं मिलेगी। मेरी रिक्वेस्ट आज भी यही इंतज़ामिया से कि इस पर फौरी एक्शन लें। जो मिल ऑनर के गोदाम भरे हुए हैं उनको मार्केट में लेके आएँ, ताकि कम से कम चीनी जो इतनी नायाब होती जा रही है, जाने वाले दिनों में बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो इसको मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने की बजाय इसको फौरी कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों को चीनी मैसर हो। हाँ जी बिल्कुल, आपने हाफिज़ आरिफ गुज्जर की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि इंतज़ामिया यानी कि डिप्टी कमिश्नर जो है उनको चाहिए है कि अपनी लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए, रेट पर अमल दरामद करवाने के लिए सारे मामले में खुद आएँ और जो शुगर मिल्स की गोदाम है वहाँ पर चीनी तो मौजूद है, लेकिन जो शहर लाहौर के गोदाम है जहाँ पर परचून के लिए और होल सेल के लिए फ़रोख्त की जाती है वो तकरीबन ड्राई हो चुके हैं और आलमोस्ट खाली हो चुके हैं। और अगर यही सूरत। शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी अपडेट करने के लिए। चीनी बहरान के बाद कुछ बात करेंगे सब्जियों और फलों की, जिनकी कीमतें सरकारी रेट लिस्ट को मुंह चढ़ा रही हैं। इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा रजा ताहिर इस वक्त सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी रजा, बताइएगा क्या मामला है, सब्जियां भी महंगी हो रही हैं?
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी में और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि असूल तो यही कहता है कि चीज़ें बिकनी चाहिए। यहाँ पर जो भी फल और सब्ज़ियाँ फ़रोख्त हों वो लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त हों, जो कि मार्केट कमेटी देती है लिस्ट। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि चाहे सब्ज़ियाँ हों या फिर फल हों, फल अगर वो तमाम के तमाम जो लिस्ट के ऊपर रेट दिए गए हैं उनसे ज़्यादा पर फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर हम बात कर लें फलों की तो यहाँ पर तो यूँ ही लगता है जैसे आग लगी हुई है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम जानते हैं कि हो क्या रहा है, होता क्या है। ये बताएं यार, आप ये भिंडियाँ अभी आपने मुझे बताया कि जी 60 से ऊपर सेल हो रही हैं, 70 रुपये तक सेल हो रही हैं, क्यों ज़्यादा सेल हो रही हैं? असूली तौर पे तो इसके मुताबिक सेल होनी चाहिए। इसलिए मुताबिक सेल नहीं हो सकती है। अब गर्मी पड़ रही है, गर्मी है, कम आती है चीज़, वो महंगी बिकती है। जब महंगी बिकती है वो पीछे महंगी बिकती है, आगे वो कस्टमर कहता है कम मिलनी चाहिए। तो एक चीज़ हमने 60 रुपये चीज़ खरीदी है, उसका मार्जिन तो 10 रुपये मार्जिन होना चाहिए। रेट लिस्ट कहती है, मतलब हम भिंडियों की बात करें, रेट लिस्ट कहती है कि जी 55 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आप बेच सकते हैं। 60 रुपये तो हमने खरीदी हुई है। वो कितनी खरीदी? 60 रुपये में, 60 रुपये में ख़रीद के लाए हैं। तो यहाँ पे बेचने के लिए वो 70 या 55 में 65 में बेचेंगे। तो लेकिन वो आपने रेट दिया उसका 58 रुपये, तो 58 रुपये कैसे बेचेंगे? 60 रुपये तो हमने खुद खरीदी है। वो ये बताएं कि यहाँ पे सफाई की क्या सूरत हाल होती है? जो कस्टमर आता है वो बहुत तंग होता है यहाँ पे आके, वो हमें भी कहता है ये सफाई कराएं। बहुत शुक्रिया रज़ा ताहिर। मुस्लिम लीग नून की मुतवक्के उम्मीदवार कुलसुम नवाज के इलेक्शन कमीशन में मुमकिन आमद के पेश नजर सुराग रसा कुत्तों की मदद से चेकिंग की जा रही है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज माहनूर खालिद से। जी माहनूर। जी, जहां तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी ने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा करवाए हैं, वहीं उम्मीद की जा रही है, बल्कि इसका इम्कान जाहिर किया गया है कि मुस्लिम लीग नून से कुलसुम नवाज भी कागजात नामजदगी जमा कराने यहाँ आएंगी। इसी के पेश नजर यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से जो है चेकिंग की जा रही है, सुराग रसा कुत्ते की मदद से चेकिंग की जा रही है, जिसके पुलिस एहलकार जो है वो भी चुकन्ना खड़े नजर आ रहे हैं। ताहम अभी ये यकीन मतलब मुकम्मल इसका नहीं पता कि भी नहीं, लेकिन इम्कान जाहिर किया गया है कि वो भी आज कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। जी शुक्रिया मानूर खालिद अपडेट करने के लिए। यहाँ बात करेंगे YDA की हट धर्मी की। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 11वें रोज में दाखिल हो गई। यंग डॉक्टर्स के हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम, आज 2 बजे फिर मेज पर बैठेंगे। जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हैं बिलाल चौधरी और सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं निगार खुर्रम, दोनों से जानेंगे। पहले चलेंगे बिलाल की जानिब और उनसे जानेंगे कि यहाँ की अब की सूरत हाल क्या है। बिलाल बताइएगा, YDA ने क्या मजाक पकड़ लिया है? एक तरफ मुज़ाकरात किए जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, हड़ताल खत्म करने के बारे में कह दिया जाता है और अगले रोज फिर वही मामला। आखिर मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है आज? जी बिल्कुल नवीद, अगर YDA की हम मुज़ाकरात की बात करें तो कल 8 घंटे से जो है वो महकमा सेहत के साथ YDA के मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें सिर्फ एक पॉइंट पे जो है वो मसला आके रह गया। वो ये था कि जिन डॉक्टर्स को रिजेक्ट किया था, यंग डॉक्टर्स ये चाहते थे कि उनको फिल फोर्ड वापस लिया जाए, जबकि महकमा सेहत का ये कहना था कि उनको एकेडमिक काउंसिल्स के थ्रू उनको वापस लिया जाएगा, जिसमें एकेडमिक काउंसिल्स वो है जिसमें यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स वो बैठते हैं, फिर उसमें उनको जो है वो एफिडेविट साइन करना पड़ते हैं, माफ़ीनामे बाकायदा होते हैं और एक पूरा प्रोसेस है जिसके जरिए से डॉक्टर्स को गुजर के जाना पड़ता है। वो एक तवील कोर्स है जिसमें 5 से 6 माह लग सकते हैं। तो ये महकमा सेहत की स्ट्रेटजी थी जिसपे वो जो है वो काम कर रहे थे। जो यंग डॉक्टर्स का ये कहना था कि उनको फिल फोर्ड जिनको रिजेक्ट किया है उनको फिल फोर्ड जो है रिवर्ट कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया। इस पॉइंट पे आके जो है वो मामला रह गए थे। आज दोबारा 2 बजे महकमा सेहत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पे दोनों फ्रीकन बैठेंगे और मामला को दोबारा सिरे से हल करेंगे। लेकिन आज कुछ लगता है कि आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है और कुछ हद तक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात डॉक्टर्स के दूर हो चुके हैं, कुछ एक पॉइंट पे आज मजीद दूर हो जाएंगे। तो लगता है कि आज जो है यंग डॉक्टर्स का जो मामला था वो कुछ हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो मैं इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल्स के आउटडोर के बाहर मौजूद हूँ। यंग डॉक्टर्स की जानिब से जो अल्टीमेटम दिया गया था कि हम एमरजेंसीज को बंद कर देंगे, वो अभी तक एमरजेंसियों को फिलहाल बंद नहीं किया गया। YDA की तरफ से की जानिब से इस तरह की अभी जी कोई स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई कि जो एमरजेंसीज को जो है वो बंद किया जाए। लेकिन YDA के जो 2 ग्रुप है, जिसमें एक ग्रुप जो जिन्ना हॉस्पिटल्स का था इनके आपस में भी एक ग्रुपिंग हो गई है। एक ग्रुप ये कहता था कि एमरजेंसीज को बंद किया जाए, जबकि दूसरा ये कहता था कि इसको जो है वो ठीक है। बिलाल चौधरी साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे सर्विसेज अस्पताल का, जहां पर मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज निगार खुर्रम। जी निगार, बताइएगा, पहले मुज़ाकरात किए जाते हैं फिर उनसे इनकारी हो जाते हैं, ये मामला क्या है आखिर? और ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात में क्या बात जो है वो आड़े आ रही है?
जनाब, यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को आज जो है वो 11वां रोज़ है और 11 रोज़ से जो है वो मरीज़ जो है वो मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। अगर वाईडीए के मुज़ाकरात की बात करें तो वाईडीए के मुज़ाकरात ऑलमोस्ट कामयाब हो चले थे, मगर सिर्फ एक पॉइंट पर आकर जो है वाईडीए जो है वो अड़ गई और वो पॉइंट यही था कि जो बरतरफियाँ जो डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र्स की गई हैं उन्हें इस फैसले को वापस लिया जाए। अब ये फैसला जो है वो एकेडमिक काउंसिल की जानिब से किया गया था। हुकूमत ने यह मामला जो है वो एकेडमिक काउंसिल पर छोड़ दिया और एकेडमिक काउंसिल ही इसका फैसला करेगी और यही यंग डॉक्टर्स को कहा गया है। समझ से बालातर ये है कि अब वाईडीए जो है वो खुद 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। वाईडीए की इस वक्त अगर हम स्ट्राइक की बात करें तो कहीं पर भी कोई स्ट्राइक जो है वो नहीं हो रही। एक ग्रुप है छोटा सा जो इस स्ट्राइक को जो है मुसलसल जो है वो जारी रखना चाहता है, जो इमरजेंसीज भी बंद करने का ऐलान कर रहा था। लेकिन अब जो है ये ग्रुप जो है इनकी जो ये खुद जो एक मूवमेंट थी वो दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि वो स्ट्राइक करें और मरीज़ जो है वो मुसलसल सफ़र करते रहें। इसीलिए जो है वो अगर हम बात करें ओपीडी की तो ओपीडी में भी काफ़ी हद तक काम जो है वो आज हो रहा है। इमरजेंसी तो मुसलसल चल रही है क्योंकि खुद डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात पर आमादा दिखाई नहीं देते कि वो ये इमरजेंसीज बंद करें और सिर्फ चंद लोगों के मुफाद के लिए इस तरह से मरीजों को ज़रीरो ख़ार करना जो है वो ज़ेब भी नहीं देता इस प्रोफेशन को। तो शायद डॉक्टर्स को भी जो है वो थोड़ी सी शर्म आ ही गई है और वो इस चीज़ पर मुज़ाकरात एक दफ़ा फिर नाकामी से 2-4 हैं। निगार खुरम सर्विसेज हॉस्पिटल से हमें अपडेट कर रही थी, जबकि निगार के साथ साथ बिलाल चौधरी जिना हॉस्पिटल से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करे थे। आप दोनों का शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कोरियर कंपनी ने हेपेटाइटिस सी के अद्वियात मरीजों तक पहुंचाने से इनकार कर दिया है, जिसके बायस हजारों मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कोरियर कंपनी जिसने हेपेटाइटिस सी की अद्वियात मरीजों तक पहुंचाने से इनकार कर दिया है और जिससे हजारों मरीजों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात और भी शामिल करना भी बाकी हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने आम इंतखाबात की बाकायदा तैयारी शुरू कर दी है। पीटीआई ने सबसे पहले पंजाब का पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने आम इंतखाबात की बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी हैं और पीटीआई ने सबसे पहले पंजाब का पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया है। नवाज शरीफ की लाहौर आमद से मुतल्लिक जिले हुकूमत ने 3 पॉइंट्स पर इमरजेंसी हेलीपैड बना लिए हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। जी इमरान। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हवाले से ज़रूरी गवर्नमेंट ने 3 पॉइंट पर अहम इमरजेंसी हेलीपैड बनाए हैं। हेलीपैड माचिस फैक्ट्री, चांद ग्राउंड, शाही किला और गवर्नर हाउस में बनाए गए हैं। नाफुज पर वाक़या की सूरत में फौरी तौर पर इमरजेंसी के तौर पर ये रूट बनाया गया ताकि कोई ऐसा वाक़या हो तो इन हेलीपैड का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाए। जी शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं कि कौमी असम्बली के हल्का N120 की यूनियन काउंसिल 60 चौहान रोड पर बिजली की हाई वोल्टेज तारें टूट गई हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदा राना फहद से। राना फहद बताइएगा, बिजली की हाई वोल्टेज तारें टूटी पड़ी हैं लेकिन अभी तक सद्देबाब नहीं किया गया। ये N120 का इलाका है, चौहान रोड, मिल्लत चौक। यहाँ पर जो है वो गुज़िश्ता रात 12 बजे के बाद जो है वो शॉर्ट सर्किट से ये तारें टूटी। ये मेन 11 kV की जो है वो हाई टेंशन तारें हैं और ये टूट कर जो है वो जमीन पर गिरी। रात से जो है वो बामुतअद्दिद बार कंप्लेंट्स की जा चुकी हैं इलाका मकीनों की जानिब से, मगर ताहाल जो है ये तारें वहीं की वहीं पड़ी हैं। लेस्को एहलकार जो इनको देखने भी नहीं आए। इलाका मकीनों का कहना था कि अपडेट करने के लिए सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित की ज़ेर सदारत एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें सनतों और मार्केटों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी, इजलास की मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जेक्टिव बॉडी इजलास जो है इसमें सदारत लाहौर चैम्बर के सदर अब्दुल बासित ने की। इस मौके पर एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान समेत सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा और नायब सदर नासिर हमीद खान भी मौजूद है और ये माहाना बुनियाद पर जो है इजलास किया जाता है। इसमें चैम्बर के मामलात को डिस्कस किया गया और मौजूदा सियासी बहरान पर मार्केटों, ताजरों के मसाइल और तजारती और इक्तिसादी सरगर्मियों पर कमिश्नर ऑफिस में सीटीओ की सदारत में टर्किश वफ्द का इजलास हुआ, जिसमें टर्किश वफ्द ने ट्रैफिक से मुताल्लिक अपना इजहार ख्याल किया है। मजीद जानते हैं सब्युल हसन से। जी सब्युल हसन। जी बिल्कुल, कमिश्नर ऑफिस में तुर्की के वफ्द की जो है ट्रैफिक माहिरीन की मुलाकात हुई है, लेकिन इसमें जो है सीटीओ ने की ज़ेर सदारत ये एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें तजावुज़ात के हवाले से और शहर की ट्रैफिक के हवाले से
पार्किंग कंपनी के जो अपने काम कर रही है उसके हवाले से यहाँ पर जो जितना भी जायजा लिया गया और तुर्की के वक्त ने अपने जो है रिकमेंडेशन और अपनी तजावीज़ जो है वो भी सामने पेश की कि कैसे जो है इसके मसाइल को हल किया जा सकता है, ट्रैफिक मसले को कैसे कम किया जा सकता है। अपडेट करने के लिए IG ऑफिस में सानिया मॉल रोड के शहीद अफसरों की तस्वीर आवेजा कर दी गई हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी, पंजाब पुलिस की तरफ से सानिया मॉल रोड के शहीद अफसरान DIG कैप्टन रिटायर अहमद नबीन और SSP जाहिद महमूद गंजल को खराज अकीदत देने के लिए इनकी तस्वीर IG ऑफिस में दिगर पुलिस अफसरान के साथ आवेजा कर दी गई है। अहमद नबीन और जाहिद महमूद गंजल की तस्वीर कॉन्फ्रेंस रूम के सामने लगाई गई है ताकि शहीद अफसरान के साथी उनके जूनियर और सीनियर अफसरान इनको याद रखें और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआएं करते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। चोर बड़े हो या छोटे, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। FI एंटी करप्शन सर्कल ने बरकत मार्केट में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। मजीद जानते हैं राहील सैयद से। राहील बताइएगा, चोर पकड़े गए हैं? जी, चोर पकड़े गए हैं। चोर के मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। बरकत मार्केट में ये हेल्थ मार्ट था, स्टोर था बड़ा, और जहाँ पर FI की टीम ने जब छापा मारा तो 3 मीटर लगा हुआ था, जिससे एक पेज जो था डेड करके जो है बिजली चोरी की जा रही थी। डिप्टी डायरेक्टर खुरम यूसुफ ने टीम से सर्वाइव करते हुए जो मीटर जो है उसको कब्जे में लेकर लेस्को की टेक्निकल टीम के हवाले कर दिया और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। शुक्रिया राहील सैयद। इमारतों के नक्शे पास करने का मामला, LDA ने 2 साल बाद स्क्रूटनी कमेटी तहलील कर दी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी शेख ज़ैन, आगाह कीजिएगा। जी, अगर LDA में किसी भी शख्स ने अपनी कमर्शियल और रिहायशी इमारत का नक्शा पास करवाना था तो उस नक्शे को स्क्रूटनी कमेटी में लाया जाता था, मगर नए चीफ टाउन प्लानर खालिद महमूद शेख की अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया उसके मुताबिक इस स्क्रूटनी कमेटी को तहलील कर दिया गया है और अब जो इंतवा का शिकार केसेस है उनको निपटाने के लिए अब इन केसेस को स्क्रूटनी कमेटी में नहीं भेजा जाएगा, जबकि अब नक्शे जो पास करने की पावर है वो चीफ टाउन प्लानर के पास होगी। ये स्क्रूटनी कमेटी के बाद नक्शे की सैकड़ों फाइलें इंतवा का शिकार थी और एक नक्शे को पास करने के लिए कम से कम 3 माह का वक्त दरकार होता था। ताहम अब ये पॉलिसी बनाई गई है कि अब अगर वन विंडो पर कोई नक्शा। PDMA ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हिदायत पर इमरजेंसी से निमटने के लिए 21 अजला को 220 मिलियन रकम की अदायगी कर दी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मियां अफजल से। जी मियां अफजल बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के हदायत पर PDM के जो DG हैं मुदस्सर वहीद मलिक, उन्होंने 220 मिलियन की रकम जो है 21 अजला के जो हैं DCO उनको जो है मुख्तस कर दी है और ये वो रकम है जो इमरजेंसी की सूरत में और उनसे जो सलाह की सूरत में उनसे निपटाने के लिए जो है वो मुख्तस की गई है और ये रकम जो है वहाँ की फलाह बहबूद के लिए खर्च की जाएगी। जी, रकम की अदायगी कर दी गई है। शुक्रिया मियां अफजल अपडेट करने के लिए। सिविल लाइंस डिवीजन में गाड़ियों की बैटरियां और शीशे चोरी की वारदातें इंतहा को पहुंच गई। मसीह जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद से। जी उमर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सिविल लाइन डिवीजन के अंदर मखसूस 2-3 थाने हैं जहाँ पे बैटरी चोरी और गाड़ियों के शीशे चोरी की वारदातें जो अरूज पे पहुंच गई और जब मुतासरीन थानों में जाके दरखास्त देते हैं FIR के अंदराज के लिए तो पुलिस टाल मटोल से काम लेती है। ये थाना किला गुजर सिंह की हदूद में एक ही गली में 3 गाड़ियां खड़ी थी जिसकी रात को बैटरियां चोरी हो गई और तीनों ने दरखास्त दी अंदराज मुकदमा की, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसी तरह एबट रोड के ऊपर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनके शीशों बहुत शुक्रिया उमर जावेद। लाहौर समेत पंजाब भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का मंसूबा रिवाइज किया जाएगा। मंसूबे में मलेशियन मॉडल को अपनाया जाएगा। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फैसल नवीद सुखैरा से। जी फैसल। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब भर में जारी चाइल्ड लेबर के खात्मे का मंसूबे को रिवाइज करने का हतमी फैसला कर लिया है। इस हवाले से कल सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में एक अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन PND ने की, जबकि उसमें जो है इस बात का फैसला किया गया है कि अब जारी मंसूबे में कुछ इस्लाहात लाई जाएंगी, नई तजावीज़ जो है वो शामिल की जाएंगी और इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि मलेशियन मॉडल को जो है वो अपनाया जाएगा, जिसके तहत जो है लाहौर समेत पंजाब के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो है कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएंगी, सेमिनार्स का इनाकात किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि पंजाब में जो है कानून साजी कैसी की जा रही है और चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं और चाइल्ड लेबर का खात्मा क्यों ज़रूरी है, जिसमें आवाम का ताउन जो है वो लिया जाएगा।
इस हवाले से जो है सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है अहकाम सदर कर दिए हैं कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है PC1 को मलेशियन मॉडल को अपनाया जाएगा। शुक्रिया फैसल नवीद सुखेरा। जश्न आज़ादी के हवाले से बात करेंगे। FC कॉलेज के 200 तलबा आज आज़ादी सवारी के लिए दिल्ली गेट पहुंचेंगे। तलबा वॉल सिटी की सैर भी करेंगे और जश्न आज़ादी की तैयारियां भी देखेंगे। मज़ीद जानते हैं जुनैरा इलियास से। जी जुनैरा इलियास। जी बिल्कुल, 200 तलबा जो है FC कॉलेज के आज वॉल सिटी अथॉरिटी के रंगीले रिक्शा पर बैठ के अंदरून लाहौर घूमेंगे। जैसे कल भाटी गेट के रिहायशियों ने आज़ादी मार्च की थी, इसी तरह आज ये लोग जो है, कल वो रैली की सूरत थी लेकिन आज तलबा जो है अंदरून लाहौर घूमेंगे। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शुक्रिया जुनैरा इलियास। यौम आज़ादी करीब आते ही लाहौरियों का जोशो खरोश अरूज पर पहुंचने लगा है। गणपत रोड पर हर तरफ कौमी परचमों की भरमार है। तैयारियों के बारे में बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली अरबाज से, जो इस वक्त गणपत रोड पर ही मौजूद है। जी अली अरबाज। जी बिल्कुल, 14 अगस्त में अब कुछ ही दिन बाकी है और लाहौरियों का जोशो खरोश जो है वो अब आसमान छू रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गणपत रोड पे और इस बाज़ार की खास बात यह है कि इसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है 14 अगस्त की तैयारी के हवाले से। अगर आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर कौमी परचमों की भरमार आपको नज़र आएगी और यहाँ पर जो लाहौरी है वो सुबह सवेरे ही शॉपिंग के लिए निकल आए हैं। क्या बच्चे क्या बड़े सभी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पर तिल धरने की भी जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से जो है वो ज़िद करते हैं कि शॉपिंग करनी है 14 अगस्त की झंडे खरीदने के लिए, तो वालिदैन भी उनकी बात मानने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अच्छा बताओ, तैयारी हो गई है 14 अगस्त की, क्या क्या खरीदा आपने? झंडियाँ भी खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया और अब बस कैप भी खरीद लिया, बड़ा झंडा खरीदने आए हैं। अच्छा आप बताओ, आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई है, क्या क्या खरीदा आपने? हमने खरीदा बैज, हमने खरीदे झंडे, हमने खरीदा टोपी, हमने खरीदी, हर चीज़ खरीदी है। जी बिल्कुल, आप बच्चों की बात तो जानी, बच्चों के पापा भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे हब्स और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी परवाह किए बगैर जो है वालिदैन बच्चों की फरमाइश पर यहाँ गणपत रोड पे मौजूद है और शॉपिंग करें 14 अगस्त के वाले से। अच्छा आप बताइएगा, गर्मी बड़ी ज़्यादा है, आप लोग सुबह सवेरे यहाँ पे आ गए? बस ये बच्चे ज़िद कर रहे थे, आपको पता है ये अब ये 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, इसमें बच्चे इस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होता है, झंडे खरीदने झंडियाँ खरीदनी है, बस सुबह शाम यही करते रहते। तो आज ये ज़बरदस्ती मुझे उठा के ले आए सुबह के। नहीं, मैंने कहा यार बहुत गर्मी है, हॉट है, काफ़ी दिन आप रहने दें, लेकिन ये इन्होंने कहा नहीं आप हमारे साथ चलें, लेनी है। अब कुछ चीज़ें रहती हैं, अलग काफ़ी चीज़ें इन्होंने ले ली हैं, लेकिन आज कहते हैं झंडा लेना है और चीज़ें, तो बस इसलिए। जी आप बताइएगा, आपके बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, गर्मी में आप लोग आ गए? सर गर्मी हो सर्दी हो। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। अगर आपको बाखबर रहना है तो फिर जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।